गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशन, संप्रेषण। संप्रेषण प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। संप्रेषण का अर्थ तथ्यों, विचारों, भावनाओं, संबंधों एवं सूचनाओं का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य प्रेषण से है। यहाँ प्रेषण का अर्थ क्या है? समाचार आदि के भेजने या देने मात्र से नहीं, बल्कि उनको प्राप्त करने से भी होता है। अतः प्रेषण का विनिमय का सूचक कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसा विनिमय तभी सफल होता है जबकि पारस्परिक समझ एक हो। यानी अन्य शब्दों में हम कहें तो संप्रेषण एक ऐसा तरीका है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, तथ्यों एवं नैतिक मूल्यों को दूसरे व्यक्ति को एक समझ में परिचित कराता है, और यदि कोई विपरीत बात हो तो व्यक्तियों द्वारा लगाए अर्थों के मध्य खाई को पाटता है। तो संप्रेषण के अंतर्गत इसकी विभिन्न विद्वानों ने कुछ प्रमुख विशेषताएं यानी इसकी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। जैसे कीथ डेविस के शब्दों में संप्रेषण प्रक्रिया है जिसमें संदेश एवं समझ को एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसी प्रकार से लुइस ए एलन के अनुसार संप्रेषण में वे सभी चीजें शामिल हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालता है। यानी कि यह इसका अर्थ इसका मीनिंग हुआ कि यह पुल है, इसके कहने, सुनने और समझने की व्यवस्थित तथा निरंतर प्रक्रिया है। Communication is the sum of all things that one person does when he wants to create understanding in the mind of other. It is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. तो इस तरह से सुनने और समझने की व्यवस्थित तथा निरंतर प्रक्रिया को संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार संप्रेषण एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य मानवीय तथ्यों, संदेशों, विचारों, भावनाओं, संपत्तियों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ इसके अर्थ और समझ का विनिमय करते हैं। इसके आधार पर हम संप्रेषण की कुछ विशेषताएं देख सकते हैं कि क्या संप्रेषण की प्रकृति होती है। पहला, सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया, कंटिन्यूस एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। संप्रेषण एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है क्योंकि प्रबंधक निरंतर अपने कर्मचारियों, अधीनस्थों, अधिकारियों एवं समान स्तर के व्यक्तियों को संदेश प्रेषित करते हैं, तो आवश्यकता अनुसार प्राप्त भी करते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त यह व्यवस्थित प्रक्रिया इसलिए भी है कि जो संदेश दिया जाता है एवं प्राप्त किया जाता है वह निश्चित कदमों यानी चरणों के माध्यम से होता है। इसी प्रकार से उद्देश्य परक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड संप्रेषण उद्देश्य परक होता है क्योंकि संप्रेषण प्रक्रिया किन उद्देश्यों की पूर्ति की अपेक्षा है वे ही संप्रेषण के उद्देश्य कहलाते हैं। तो संप्रेषण के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे मान्यता, स्वमहत्व, अपनत्व की भावना को पूरा करना, परिवर्तन के लिए तैयार रहना आदि। शब्दों के अनेक अर्थ, मैनी मीनिंग ऑफ वर्ड्स। संप्रेषण में शब्द किसी अर्थ के प्रेषण से हुए संकेतों के रूप में काम में लिए जाते हैं, इसलिए इन शब्दों का अर्थ संदेश प्राप्तकर्ता अपनी इच्छा अनुसार लगाता है।
तो इसमें यह आवश्यक नहीं है कि वह अर्थ संदेश भेजने वाले व्यक्ति के अर्थ में समान हो, अपितु उससे भिन्न भी हो सकता है। तो इस प्रकार से एक शब्द के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस। संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया भी है, क्योंकि जिन संदेशों का आदान प्रदान होता है वे विभिन्न परिस्थितियों, दशाओं और विभिन्न प्रकार के वातावरण के अनुसार होता है। कई बार यही नहीं बल्कि उन्हीं के आधार पर संप्रेषण माध्यम का चुनाव भी किया जाता है कि कौन से माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाएगा, या जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाना है तो वो कौन से साधन के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार से माध्यम या साधन, मीडिया और मीन्स। संप्रेषण के माध्यम अथवा साधन मौखिक, लिखित या दृश्य एवं सांकेतिक हो सकते हैं। तो इन माध्यमों का चुनाव वातावरण के अनुकूल किया जाता है। और द्विमार्गीय संप्रेषण, टू वे कम्युनिकेशन। संप्रेषण द्विमार्गीय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो उच्च अधिकारी हैं वे निम्न अधिकारियों को न केवल आदेश निर्देश का प्रवाह करते हैं, बल्कि निम्न अधिकारियों से उच्च अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के निवेदन, सुझाव, समस्या और उनके जो प्रत्युत्तर हैं उनका भी प्रवाह होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों तरफ से की जाने वाली क्रिया है, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। आंतरिक अंग, इंटरनल पार्ट। संप्रेषण संगठन का आंतरिक अंग है। इसका उद्देश्य संस्थान के कर्मचारियों पर संदेश को लागू करना होता है। किंतु आजकल हम देखते हैं कि संदेश इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की सीमाओं को पार कर चुका है। इसलिए श्रम संघ, सरकार, जो आपूर्ति करता है उनको भी समय समय पर संदेश प्रवाहित किए जाते हैं। प्रशासनिक एवं प्रबंध की आधार, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल बेसिस। संप्रेषण प्रशासनिक एवं प्रबंध के आधार होता है, क्योंकि संगठन संस्था से संबंधित उद्देश्य एवं नीतियों का जब तक एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को संप्रेषित नहीं कर दिया जाता है तब तक उसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से ये एक सामाजिक क्रिया है, सोशल एक्टिविटी। संप्रेषण एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि इसके लिए न्यूनतम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कोई एक व्यक्ति स्वयं अपने आप से संप्रेषण नहीं कर सकता है। तो जो व्यक्ति संदेश देता है उसे सेंडर यानी प्रेषक कहते हैं, और जो संदेश प्राप्त करता है उसको हम रिसीवर या प्राप्तकर्ता के नाम से जानते हैं। सार्वभौमिक प्रक्रिया, यूनिवर्सल प्रोसेस। संप्रेषण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्योंकि यह व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक संगठनों की भांति समाज, शासन, संस्कृति, धर्म, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में समान रूप से उपयोगी और आवश्यक है। इसी प्रकार से विभिन्न तत्वों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। संप्रेषण विभिन्न तत्वों जैसे प्रेषक, संदेश, संदेश प्राप्तकर्ता, संप्रेषण माध्यम, प्रतिक्रिया आदि इन सभी बातों का कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, और इनमें से किसी भी एक तत्व की अनुपस्थिति होना या इनमें कोऑर्डिनेशन न होना संप्रेषण की उपयोगिता को समाप्त होने के समान होता है, क्योंकि अगर ये सारे कॉम्बिनेशन नहीं होंगे तो संप्रेषण का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसी प्रकार बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। संप्रेषण बहुआयामी है, क्योंकि यह ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, समान स्तर, आंतरिक, बाह्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। और आज के युग में तो संप्रेषण का एक त्रिस्तरीय यानी त्रिदिशा प्रचलन भी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि संप्रेषण के लिए कई नई तकनीकों का उपयोग हो गया है, और इंटरनेट एक ऐसा माध्यम हो गया है जिसके अंतर्गत कहीं से भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान कर लेता है।
तो इस प्रकार से संप्रेषण की विशेषताओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एक ये इस प्रकार की द्विमार्गीय व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के आदेश निर्देश विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देता है और दूसरी तरफ से वापस उन सूचनाओं का रेस्पॉन्स या उसके से संबंधित विभिन्न प्रकार के सूचनाएं वापस प्राप्त करता है। तो इस तरीके से व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सूचनाओं को जो आदान प्रदान करता है, एक दूसरे व्यक्तियों को देता है, उसी को हम संप्रेषण के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे संप्रेषण का महत्व या सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू बच्चों।